हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग देखेंगे एडुटोरिया के 5000 क्वेश्चन का सेट का सीरीज का सेट नंबर 31 और सेट नंबर 32 देखते हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग 30 सेट देख चुके हैं। और आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, किस अखबार पत्रिका ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था। किसने किया था? ये किया था पायनियर ने। किसने किया था? पायनियर ने। इसके बाद देखते हैं, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल में घटित हुआ था? किसके शासनकाल में घटित हुआ था? तो ये हुआ था वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, उस्ताद मंसूर किसके दरबार में प्रमुख चित्रकार थे? तो उस्ताद मंसूर किसके दरबार में प्रमुख चित्रकार थे? तो ये जहांगीर के दरबार में प्रमुख चित्रकार थे। इसके बाद देखते हैं, द्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो द्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक माधवाचार्य। कौन थे? माधवाचार्य। इसके बाद देखते हैं, दीवाने कोही विभाग के स्थापना किस शासक ने की थी? दीवाने कोही विभाग के स्थापना किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसके बाद देखते हैं, लोहार वंश के संस्थापक कौन थे? तो लोहार वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये थे संग्राम राज। कौन थे? संग्राम राज। इसके बाद देखते हैं, किस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था? तो किसने बताया था? तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था। इसके बाद देखते हैं, वृद्धेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो वृद्धेश्वर मंदिर कहाँ है? तो तंजौर में है। कहाँ है वृद्धेश्वर मंदिर? तंजौर में। इसके बाद देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वेद कन्याओं की जन्म की निंदा करता है? तो कौन सा वेद कन्या जन्म की निंदा करता है? तो अथर्ववेद। इसके बाद देखते हैं, वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता था? तो वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को अमाजू कहा जाता था। अमाजू। इसके बाद देखते हैं, किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है? तो इसका आंसर हो जाएगा बुध। उसका विशिष्ट गुण है चुंबकीय क्षेत्र का होना, बुध का। इसके बाद देखते हैं, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है स्ट्रॉम्बेली को। किसको कहा जाता है? स्ट्रॉम्बेली। ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखते हैं, आसवान बांध किस नदी पर स्थित है? तो आसवान बांध किस नदी पर स्थित है? तो नील नदी पर स्थित है। ठीक है, किस नदी पर? नील नदी पर। इसके बाद देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है? कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा मूसी, कोयना और दूधगंगा। ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण होता है? तो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखते हैं, पड़ोसी देश जो बांग्लादेश है, भारत के साथ कितने भारत के राज्यों के साथ सीमा साझा करती है? तो ये करती है 5 राज्यों के साथ। इसके बाद देखते हैं, भारत तथा चीन के मध्य मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? भारत तथा चीन के मध्य मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? ये किया गया था 1914 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, शिमला तथा मनाली का क्षेत्र हिमालय के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो शिमला तथा मनाली किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो लघु हिमालय के अंतर्गत आता है। किस क्षेत्र के अंतर्गत? लघु हिमालय के अंतर्गत। इसके बाद देखते हैं, सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर सी 1965 ईस्वी में। इसके बाद देखते हैं, प्रायद्वीपीय भारत निम्न में से हिम युगों किस युग में हिमानीकृत हुआ? तो प्रायद्वीपीय भारत किस युग में हिमानीकृत हुआ? तो प्लेसिटोसीन युग में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए जाते हैं? किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए जाते हैं? तो गंगा डेल्टा क्षेत्र में भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए जाते हैं।
राजनीति की रपटीली राहें पुस्तक के लेखक कौन है? तो राजनीति की रपटीली राहें के पुस्तक के लेखक कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। इसके बाद देखते हैं राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। इसके बाद देखते हैं राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो राष्ट्रीय आय समिति का गठन जो किया गया था ये किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो ये किया गया था पीसी महालनोबिस के विषय, पीसी महालनोबिस के विषय के अध्यक्षता में। इसके बाद देखते हैं मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत निम्नलिखित में किस विषय को सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो मानव विकास सूचकांक में जनसंख्या को सम्मिलित नहीं किया जाता है। ठीक है, मानव विकास सूचकांक में जनसंख्या को सम्मिलित नहीं किया जाता है। इसके बाद देखते हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में दौरान किया गया था? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत पहली पंचवर्षीय योजना में की गई थी, प्रथम पंचवर्षीय योजना में। इसके बाद देखते हैं आर्थिक दृष्टिकोण के क्षेत्र से विनिर्माण तथा बिजली निर्माण किस क्षेत्रगण के अंतर्गत आता है? तो किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है आर्थिक दृष्टिकोण से विनिर्माण एवं बिजली उत्पादन? तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? द्वितीय क्षेत्र में। संविधान सभा द्वारा गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार पटेल। कौन थे? सरदार पटेल। उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो उपराष्ट्रपति का पद जो है ये अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। इसके बाद देखते हैं विधायकों द्वारा सांसदों द्वारा विधायक तथा सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप किस अनुसूची में वर्णित है? तो शपथ जो वर्णित है ये तीसरी अनुसूची में वर्णित है। किसमें? तीसरी अनुसूची में। इसके बाद देखते हैं भारत में वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं वो कौन राष्ट्रपति और कौन उपराष्ट्रपति हैं ये आपको ज्ञात होना चाहिए। तो ये हैं 15वें राष्ट्रपति और 14वें उपराष्ट्रपति। 31 का ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखते हैं भारत के किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा किस जो दिया जाता है वो किस फार्मूले के आधार पर दिया जाता है? भारत में किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा जो दिया जाता है वो किस फार्मूले पर दिया जाता है, किस आधार पर दिया जाता है? तो 32 का ऑप्शन नंबर डी गॉडगिल फार्मूले पर, गॉडगिल फार्मूले पर। इसके बाद देखते हैं भारतीय संसद की औपचारिक स्थापना कब हुई थी? तो औपचारिक स्थापना कब हुई थी? तो 31 मई 1952, 31 मई 1952 ईस्वी में। इसके बाद देखते हैं इनमें से कौन पंचायती राज समिति जो है किसका मिलान गलत है? जो प्रमुख समितियां हैं बलवंत राय मेहता 1957 सही है, अशोक मेहता 1977 सही है, जीवी राव 1985 सही है, LM सिंह भी ये गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? टेबल टेनिस। ठीक है, टेबल टेनिस। इसके बाद देखते हैं भारत ने ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक कब जीता था? पहली बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक कब जीता था? तो ये जीता था 1900 ईस्वी में। कब जीता था? 1900 ईस्वी में। इसके बाद देखते हैं किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है नेक्रोसिस, नेक्रोसिस, नेक्रोसिस। इसके बाद देखते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा किसमें परिवर्तित होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा किसमें परिवर्तित होती है? तो रासायनिक ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर बी रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? तो कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड। कौन हो जाएगा? नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है? कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा 40 का ए शार्क स्तनपायी नहीं है। 40 का ऑप्शन नंबर ए शार्क, व्हेल मछली जो होता है ये स्तनपायी होता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन मानव मूत्र का एक असामान्य घटक है? मानव मूत्र का एक असामान्य घटक कौन है? एल्ब्यूमिन। कौन हो जाएगा? एल्ब्यूमिन। इसके बाद देखते हैं 1.5 ओम के प्रतिरोध वाले परिपथ में 150 वोल्ट का अगर करंट लगाया जाता है तो प्रतिरोध का कुल खर्च कितना होगा? कितना हो जाएगा? तो 42 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1500 वाट। कितना हो जाएगा? 1500
वाट। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से किसे विलयन भी कहते हैं, किसे विलयन भी कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा समांगी मिश्रण को, समांगी मिश्रण को विलयन भी कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं तुल्यकारी उपग्रह की प्रक्रमण काल कितनी अवधि का होता है। यह होता है 24 घंटे का। कितने घंटे का होता है? 24 घंटे का। इसके बाद देखते हैं पेंडुलम को अगर चंद्रमा पर ले जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह पड़ता है 45 का, ऑप्शन नंबर बी, आवर्तकाल बढ़ जाएगा। ठीक है, आवर्तकाल उसका बढ़ जाएगा। इसके बाद देखते हैं एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं। एक्स किरणें हैं जो विद्युत चुंबकीय तरंग है। किस प्रकार की किरणें हैं? तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसके बाद देखते हैं जब किसी वस्तु को दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी होती है। यह होता है 47, ऑप्शन नंबर डी, अनंत। कितना होता है? अनंत। इसके बाद देखते हैं वर्णांधता रोग को किसके द्वारा, किसके प्रयोग से ठीक किया जाता है। वर्णांधता जिसको बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस, इसको किसी भी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता है। यह अनुवांशिक रोग है, इसको ठीक नहीं, जैसे उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन एक निष्क्रिय गैस का उदाहरण है। कौन एक निष्क्रिय गैस का उदाहरण है? 49 का बी, आर्गन। ठीक है, आर्गन जो है एक निष्क्रिय गैस का उदाहरण है। इसके बाद देखते हैं आतिशबाजी में हरा रंग जो है किसके कारण दिखाई देता है। तो बेरियम के कारण। और लाल रंग स्ट्रोंशियम के कारण। इसके कारण लाल रंग दिखाई देता है और इसके कारण हरा रंग दिखाई देता है। ठीक है, अपने अपराधियों के प्रति किसने कठोर लौह रक्त की नीति का पालन किया था। तो किसने किया था? तो बलबन ने। ठीक है, ऑप्शन सी, बलबन ने। इसके बाद जब तक हमारे शरीर में खून की एक भी बूंद रहेगी हम अंग्रेज से बगावत और उनका विरोध करते रहेंगे। यह किसका नारा है? यह नारा है पीर अली खान का। किसका है? पीर अली खान का। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से किसे मराठियों का मैकियावेली कहा जाता है। मराठियों का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो नाना फड़नवीस को कहा जाता है, नाना फड़नवीस को। इसके बाद देखते हैं पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसने की थी। पाहुल जो प्रणाली है इसकी शुरुआत किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने। इसके बाद देखते हैं मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा का स्थापना कब की गई थी। तो प्रथम मदरसा का स्थापना 1781 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1781 ईस्वी में। दास प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था। दास प्रथा का अंत जो हुआ था लॉर्ड एलिनबरो के शासनकाल में हुआ था। भारत में सुधार समिति की स्थापना किसने की थी। भारत में सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? यह किया था दादा भाई नौरोजी ने। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। इसके बाद देखते हैं 1857 की क्रांति के नेतृत्व के दौरान जो था फैजाबाद का नेतृत्व किसने किया था। फैजाबाद का। तो फैजाबाद का नेतृत्व किसने किया था आपको पता होना चाहिए। तो फैजाबाद का नेतृत्व किया था मौलवी अहमदुल्लाह ने। किसने किया था? मौलवी अहमदुल्लाह ने। इसके बाद देखते हैं कैबिनेट मिशन ने 1946 की मुस्लिम लीग ने कब स्वीकारा था। कैबिनेट मिशन 1946 को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकारा था। यह स्वीकारा था 6 जून 1946 को। कब स्वीकारा था? 6 जून 1946 को। इसके बाद देखते हैं भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाला न्यायाधीश निम्नलिखित में से कौन था। तो फांसी की सज़ा किसने सुनाया था? जेसी हिल्टन ने। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से किस स्थान से नर्तकी की कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई थी। किस स्थान से प्राप्त हुई थी? तो मोहन जोदड़ो से। इसके बाद देखते हैं भारत में किस वर्ष राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। तो राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया था? 1938 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए, 1938 ईस्वी में। इसके बाद देखते हैं भारत का बीमा विनियामक और
विकास प्राधिकरण यानी IRDA का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण IRDA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो IRDA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है हैदराबाद में। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन है? तो सीमा शुल्क। सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, ठीक है। इसके बाद द अल्टीमेट गोल पुस्तक के लेखक कौन है? तो अल्टीमेट गोल पुस्तक के लेखक कौन है? तो विक्रम सूद। अल्टीमेट गोल पुस्तक के लेखक कौन है? तो विक्रम सूद, अल्टीमेट गोल। इसके बाद देखते हैं भोर घाट दर्रा किन दो स्थानों के मध्य संपर्क का मार्ग है? तो भोर घाट दर्रा जो है ये मुंबई तथा पुणे के मध्य संपर्क का मार्ग है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, पुणे और मुंबई के बीच संपर्क का मार्ग है। इसके बाद देखते हैं पंचेश्वर परियोजना किन दो देशों की संयुक्त परियोजना है? पंचेश्वर परियोजना, तो यह है भारत तथा नेपाल की पंचेश्वर परियोजना, ठीक है, संयुक्त। इसके बाद देखते हैं भारत ने राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा किस वर्ष की थी? तो राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा सन 2000 ईस्वी में किया था। क्या था? सन 2000 ईस्वी में। इसके बाद देखते हैं दक्षिणी सह्याद्री निम्नलिखित में से सर्वोच्च शिखर, दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कौन है? तो केंद्रीय मुख। कौन है? केंद्रीय मुख, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखते हैं जावा सागर और हिंद महासागर को कौन सी संधि जोड़ती है? तो सुंडा। जावा सागर और हिंद महासागर को सुंडा जल संधि जोड़ती है। भारत के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो भारत के अधिकांश भाग में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से किस मृदा का क्षेत्रीय विस्तार भारत में सबसे अधिक है, सर्वाधिक है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी। क्या? नई जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं? खादर। क्या? और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं? बांगर। क्या? इसके बाद देखते हैं विश्व ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आपको पता होना चाहिए विश्व ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद देखते हैं उदय भूमि किस महापुरुष की समाधि स्थल है? तो उदय भूमि जो है KR नारायणन की समाधि स्थल है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र, ठीक है। सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र। इसके बाद देखते हैं विदेशिया लोक नृत्य किस राज्य की है? तो विदेशिया जो लोक नृत्य है ये किस राज्य की है? तो यह झारखंड की है, ऑप्शन नंबर सी, झारखंड की। इसके बाद देखते हैं ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम किस वर्ष फहराया गया? तो ओलंपिक ध्वज को है सर्वप्रथम 1920 ईस्वी में फहराया गया। 1920 ईस्वी में ओलंपिक ध्वज को फहराया गया। सूचना क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो आर्थर सी क्लर्क को सूचना क्रांति के जनक कहा जाता है। किसको? आर्थर सी क्लर्क को सूचना क्रांति का जनक कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार का न्याय वर्णन है? तो कितने प्रकार का न्याय का वर्णन है? तो 3, ठीक। कितने प्रकार का? 3, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है, एक तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सुमेलित नहीं है। और द्वित संज्ञात्मक USA ये भी गलत है, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा 30 का 1 और 3 सुमेलित नहीं है। इसके बाद देखते हैं बिहार में लोकसभा एवं राज्यसभा की सीटें क्रमशः कितनी हैं? तो बिहार में लोकसभा राज्यसभा की क्रम सीटें कितने हैं? लोकसभा है 40 और राज्यसभा है 16। कितना? लोकसभा 40 और राज्यसभा कितना? 16, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं बिहार में कौन सा प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अथवा प्रतिरूप नहीं है? कौन सा प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अथवा प्रतिरूप नहीं है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 32 का ऑप्शन नंबर डी, सर्वसम्पत्ति। सर्वसम्पत्ति प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अथवा प्रतिरूप नहीं है।
निम्नलिखित में से संविधान 92 संविधान संशोधन जो है के तहत किन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? तो 92वां संविधान से आप याद रख दीजिए बोर्ड मास। क्या याद रखिएगा? बोर्ड मास। बी से हो जाएगा बोडो, डी से हो जाएगा डोगरी, एम से हो जाएगा मैथिली और एस से हो जाएगा, यहाँ नहीं दिया है, लिख लीजिए संथाली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, तीनों। इसके बाद देखते हैं भारतीय राजनीतिक इतिहास अब तक कुल कितनी बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई है? अब तक दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कितनी बार बुलाई गई है? तो 3 बार। ठीक है, 3 बार। इसके बाद देखते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो 35 का ऑप्शन नंबर सी 62 वर्ष। कितना? 62 वर्ष। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय संघ का कार्यकारी नौकरशाही भुजा कौन सी है? यूरोपीय संघ का कार्यकारी नौकरशाही भुजा कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा यूरोपीय आयोग। कौन सा हो जाएगा? यूरोपीय आयोग। भारत का हरित न्यायालय अधिकरण एनजीटी का मुख्यालय कहाँ है? तो एनजीटी का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली। कहाँ है? नई दिल्ली। इसके बाद देखते हैं विश्व का पहला परमाणु बिजली घर किस देश में स्थापित किया गया था? तो किस देश में स्थापित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा रूस में, परमाणु बिजली घर। इसके बाद बारबरी तथा जमुनापुरी किसकी प्रमुख नस्लें हैं? तो बारबरी तथा जमुनापुरी किसकी प्रमुख नस्लें हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 19 का सी बकरी। किसकी नस्ल है? बकरी का। इसके बाद किसी घर में लगे बिजली बल्ब पर 200 वाट और 100 वाट लिखा हुआ है तो उस बल्ब का कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो 400 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 400 ओम हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखते हैं पेड़ पौधे की टहनियाँ हिलने से फूल पत्तियों का गिरना न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। क्या हो जाएगा? पहला। इसके बाद देखते हैं प्रकाश का वेग कितना होता है? तो प्रकाश का वेग कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसके बाद देखते हैं शेविंग ब्रश के रेशे आपस में चिपक जाते हैं किसका उदाहरण है? तो शेविंग ब्रश के रेशे आपस में चिपक जाते हैं, ये पृष्ठ तनाव का उदाहरण है। इसके बाद देखते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का प्रयोग प्रेरित धारा के दिशा का प्रयोग जो होता है ना, उसका पता लगाने के लिए किया जाता है। इसके बाद देखते हैं किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है? तो रासायनिक गुण कौन निर्धारित करता है? इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है? तो लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है पीटवान लोहा। ठीक है। इसके बाद देखते हैं पीतल निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? पीतल किसका उदाहरण है? सीधा याद रखिएगा पिताजी। क्या याद रखिएगा? पिताजी। पी से पीतल, ती से तांबा और जी से जी, तो यानी पिताजी। ठीक है। इसके बाद देखते हैं समुद्र में गोताखोरी करते समय गोताखोर ऑक्सीजन के साथ किस गैस का प्रयोग करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा हीलियम का। ठीक है, हीलियम का। इसके बाद देखते हैं सुक्रोज के जल अपघटन से किसका निर्माण होता है? सुक्रोज के जलीय अपघटन से किसका निर्माण होता है? ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज का। ठीक है, किसका? ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, और ये देखते हैं निम्नलिखित में से कौन ग्रेवनेसी कुल का पौधा नहीं है? तो ग्रेवनेसी कुल का पौधा नारियल नहीं है। ठीक है। तो आज हम लोगों ने देखा सेट नंबर 31 और सेट नंबर 32। इसी तरह हम लोग लगे रहेंगे और 100 सेट तक देखेंगे। ठीक है। और इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी 100 सेट जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें, और ताकि हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक आगे नेक्स्ट सेट किसी और